यानी जब आप मदीना छोड़ के गए तो आपके काफिले में कुछ खाने को रहा ही नहीं था, माल बिल्कुल खत्म, दाना पानी कुछ नहीं था। करबला में इमाम पाक का बेटा अली अकबर जब जंग के लिए निकला, जंग करके 4 बड़े सूरमाओं को कत्ल करके वापस आया अली अकबर, जिसकी जवानी देखने के काबिल थी, जिनका हुस्न शबाब देखने के काबिल था, जिनकी तलवार चलती थी तो दादा अली की याद आती थी। वो अली अकबर ने 4 बड़े कड़ियल उनके पहलवानों को कत्ल कर दिया था। फिर मौला हुसैन की बारगाह में हाजिर आए, बाबा 3 दिन की प्यास ने मेरी जबान पर कांटे जमा दिए, मेरा हलक खुशक हो गया है, अगर एक प्याला पानी का मिल जाए तो कसम खाता हूं जब तक मुंह ना दिखाऊंगा, जब तक 22,000 यजीदी भेड़ियों को काट कर ना रख दूंगा। लेकिन 3 दिन की प्यास ने मेरे हलक में कांटे जमा दिए, तलवार चलाता हूं तो बाजू जवाब दे गए, हलक खुशक है, जबान पर कांटे हैं। 4 बड़े नौजवानों को, उनके पहलवानों को एक एक बार में कत्ल करके आया हूं, जिन पर पूरा मुल्क शाम नाज करता था, जो यजीदी फौज की करीब और उनका गुरूर था। ए मौला हुसैन उनको मिट्टी में मिला के आया अली अकबर, वापस इसलिए आया हूं काश एक प्याला पानी का मिल जाता तो फिर 22,000 को अली अकबर की तलवार काट के ही दम लेती। मौला हुसैन ने फरमाया, बेटे माल की कमी है, हम पर अल्लाह हमसे आजमाइश, हमारे ऊपर आजमाइश है। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हम कभी माल के जरिए कमी करके तुम्हें आजमाएंगे, ये अल्लाह की आजमाइश। मेरे बेटे साबित कदम रहना। हुसैन के पास इस वक्त पानी नहीं, आ मेरे करीब आ। एक रिवायत में है कि मेरी सूखी जबान चूस ले, एक रिवायत में है कि अपनी अंगूठी चुसवाई, मेरी जबान चूस ले, कुछ तस्कीन मिलेगी। रिवायत में आता है अली अकबर ने बाप की सूखी जबान चूसी, और सूखी जबान चूस के फिर अली अकबर हाथ में तलवार लेके मैदान कारज़ार की तरफ रवा हुए। खेमे से आवाज आई फूफी ज़ैनब की, ओ अली अकबर, मैंने अपने 2 बेटों ने मोहम्मद को कुर्बान कर दिया था, इसलिए कुर्बान किया था, भतीजे को कुर्बान नहीं होने दूंगी। अली अकबर, तू नाना की तस्वीर है, नाना का नक्शा है। अली अकबर का चेहरा हूबहू मेरे नबी की तरह था, तस्वीर मुस्तफा थी, नाना का नक्शा था। फूफी ज़ैनब ने पुकारा, मेरे बेटे मैंने तेरा तो सदका उतार दिया अपने ओनो मोहम्मद को कुर्बान करके, मैंने कहा था मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ओ अली अकबर, फूफी को छोड़ के कहां जाता, ओ मेरे नाना का नक्शा कहां जाता, मेरी जिंदगी की कमाई तो तू अली अकबर कहां जाता। अली अकबर ने चेहरा फेरा, फेर के कहा था, फूफी अली की बेटी हो, अली के हौसले से काम लेना, मुस्तफा की शहजादी हो, मुस्तफा के हौसले से काम लेना। भतीजा जा रहा है, मुलाकात हौज़े कौसर पर नाना के सामने होगी, जब नाना मुस्तफा हाथों से कौसर के जाम पिला रहे होंगे, उस वक्त तुम्हारा भतीजा अली अकबर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन उस वक्त सर बुलंद होगा तुम्हारे भतीजे का कि नाना की शरीयत पर कुर्बान होके आया है। फूफी हौसला ना तोड़ना, और मेरे जाने के बाद भी खेमा से आवाज नहीं निकलना चाहिए। फातिमा की बेटी हो ना तो फातिमा के पर्दे की लाज जरूर रखना तुम्हें। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, कैसा मंजर होगा वो, क्या आलम होगा वो। हमसे भी तो कुर्बानी मांगी जाती है, ईद कुर्बा पे हमसे कुर्बानी मांगी जाती है, लेकिन हम कहते हैं हमारा हिसाब नहीं, मुश्किल से 10% लोग कुर्बानी करते होंगे। 15,000 का मोबाइल तो हम खूब चला रहे हैं, लेकिन हम 3,000 के कुर्बानी का हिस्सा नहीं कर सकते। हमारे बच्चों पे 10,000 का मोबाइल है, लेकिन 2,000 का हिस्सा नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ हुसैन से पूछो, कहा बेटा चाहिए, कहा मौला हाजिर है, अली अकबर हाजिर है। मौला बेटा ऐसा दूंगा कि दुनिया में इस बेटे की मिसाल ना मिलेगी। मौला जैसा हसीन बेटा ना होगा, ना ही जैसा खूबसूरत हो, और बेटा है तो नाना पे गया है। फिर कैसा बेटा हुसैन दे रहा, जरा गौर तो करो, कैसा बेटा हुसैन दे रहा। का मौला मेरा अली अकबर हाजिर है, तू इशारा तो कर।
अली अकबर को बुलाया, कहा बेटा कुरान में है कि खौफ के जरिए इम्तिहान लेंगे, भूख के जरिए लेंगे, माल की कमी से पानी नहीं, दाना नहीं, माल की कमी। बेटा मैंने जहां तुझे यजीदियों के हवाले किया, ये जान की कमी का इम्तिहान का वक्त आ गया है। अब बेटे शहीद हो रहे हैं, ये जानों की कमी नहीं है, अभी वो वक्त आ गया। हजरत सकीना को गले लगाया जो छोटी बहन है, और गले लगा के अली अकबर ने कहा बहन तेरे सर पर फातिमा का ताज रखा है। उम्र अगरचे 7 या 4 साल है, मगर बता देना इन यजीदी भेड़ियों को कि अली की पोती होती है। पर्दे का खास ख्याल रहे, शिकवा जबान पे ना आए। अल्लाह अकबर। अली अकबर चले हैं कि जमीन लरज रही है, अली अकबर चले हैं कि आसमान लरज रहा है, अली अकबर चले हैं कि हुराने जन्नत पे कब, अली अकबर चले हैं कि हामिलाने अर्श के फरिश्ते करें मौला रहम। जमी कह रही है मौला अगर इजाजत दे तो फट जाऊं, यजीदियों का बेड़ा गर्क कर दूं। समंदर कह रहा मौला इजाजत तो दे दे, तस्वीर मुस्तफा खाको खून में मिलने से पहले इनको बहा ले जाओ। आसमानों का फरिश्ता अलग दुहाई दे रहा, पहाड़ों का फरिश्ता कहता मौला इजाजत तो दे दे, पहाड़ों को लाऊं यजीदियों पे पत्थर बरसा दूं। मौला इजाजत तो दे दे, लेकिन हुसैन का सब्र अपनी जगह अटल है। हुसैन कह रहे मौला तेरी अगर यही रजा है तो अली अकबर भी हाजिर है, अली असगर का गला भी हाजिर है। तू अगर राजी हो तो हुसैन भी उसी में राजी। अली अकबर चले, तलवार जुल्फिकार हाथ में थमा दी गई। फातिमा तो ज़हरा का दुपट्टा शरीफ बांध दिया गया, हाथ में नेजा थमाया गया, और जब दूल्हा बनके तैयार हो गया जंग का अली अकबर, जरा गौर कीजिए तो यजीदी भेड़ियों की तरफ जब भेजा तो मौला हुसैन ने हाथ उठा के कहा मौला तेरी रजा अगर यही है, तुझे मेरा अली अकबर चाहिए तो एक अली अकबर नहीं, अगर हुसैन पे 1000 अली अकबर हो तो तेरे नाम पर कुर्बान कर, नानक के नामोस पर कुर्बान कर, और उफ ना कहो। मेरी माँ फातिमा ने मुझे यही सिखाया, मैं नाना मुस्तफा के नामोस के लिए एक अली अकबर नहीं 1000 अली अकबर कुर्बान कर। मौला तू मांगता चला जा, हुसैन कुर्बान करता चला जाएगा। तुझे हुसैन के घर में जो पसंद है वो हाजिर है तेरे लिए। यार ये नुफूस कुदसियत है जिनकी वजह से आज भी इस्लाम जिंदा है। लोगों हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? हमारी यही जिम्मेदारी है कि कमा के खा लिया, चौपालों में बैठ के बातें कर ली। क्या हमारी यही जिम्मेदारी रह गई है कि बस शादी ब्याह करके हमने अपने बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिए? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाओ। अली अकबर हुसैन का बेटा चला। मेरे पास इतना वक्त नहीं एक एक शहादतें पेश करूं तो कलेजा मुंह को आए। वो मंजर जरा निगाहों में तो लाइए, मंजर क्या होगा। आप अपने बेटे को सफर पे भी भेजते हो ना तो माँ सुबह से खाना बनाती है, मेरे बेटे का टिफिन तैयार करो। यार सफर तो लंबा, रोज स्कूल को जाता है ना बच्चा 5 घंटे के लिए, आपके घर के बच्चे भी जाते होंगे। माँ फजर में उठ जाती है, अपने बेटे का टिफिन तैयार करती है कि मेरा बच्चा 5 घंटे के लिए जा रहा, जब दोपहर में उसको भूख लगेगी मेरा दिया हुआ टिफिन से खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। आए हुसैन आज तेरा बेटा हमेशा के लिए जा रहा, लेकिन 3 दिन का भूखा इतना भी नहीं कि बेटे के साथ एक लुकमा बांध देता हुसैन। जरा गौर तो कीजिए, आप जरा तसव्वुर में तो लाइए। 5 घंटे के लिए आप अपने बच्चे को एक थर्मस साथ में देते हो कि तुम्हारा बच्चा पानी पिएगा स्कूल में जाकर। आज हुसैन का बेटा 3 दिन का प्यासा हमेशा के लिए हुसैन की नजरों से रुखसत हो रहा। इतना भी नहीं कि हुसैन अपने बेटे को अपने हाथ से आज एक घूंट पानी का कतरा पिला देता, एक कतरा भी उसके हक में डाल देता। क्या तसव्वुर में लाओगे, इम्तिहान की घड़ी होगी। जरा तसव्वुर में लाइए। आप तसव्वुर में नहीं ला सकते। तुम्हें 5 घंटे का वारा नहीं अपने बेटे को बिना टिफिन के भेज सको। अगर किसी दिन माँ भूले से टिफिन ना दे तो जब तक बेटा वापस ना आ जाए माँ बेकरार रहती है। आज मैंने अपने बच्चे के साथ में टिफिन नहीं मांगा, और बच्चे खा रहे होंगे, मेरा बच्चा उनका मुंह तक रहा होगा। बोलो
फिक्र होता कि नहीं होता उसके दिल में? आज मेरा बच्चा मुंह तक रहा होगा, जरा गौर तो करो। आज अली अकबर की माँ के दिल से पूछो, अली अकबर के बाप के दिल से पूछो कि जो 3 दिन का प्यासा भूखा जा रहा, जब यजीदी भेड़ियों के सामने जाके वापस नहीं आना, उस बाप का दिल क्या कह रहा होगा? आप जानवर भी कुर्बान करते हैं ना, उसको खिला पिला लेते हैं, पानी पिलाते हैं, आप उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन आज तो हुसैन अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए कसाईयों के हवाले कर रहा, तो इतना भी नहीं कि आज अपने बेटे को खिला के भेज देता, अपने बेटे को पिला के भेज देता। खाली झूठ बोलने के लिए हम दुनिया में नहीं आ गए, खाली हम दुनिया में लोगों को सताने के लिए नहीं आए। उस अली के बेटे को जरा देखो, लोग दामन पकड़े खड़े होंगे हुसैन क़यामत में हमारा, के बताओ जिस दीन के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, तुमने ऐसे बर्बाद कर दिया उस दीन को। कोई जवाब नहीं होगा, खुदा की कसम हमारे पास कोई जवाब नहीं। अली का पोता चला है, सैयदानियों की जबान पे अल्लाह का शुक्र है, सैयदानियों की जबानों पर शिकवे नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जब अली अकबर रुखसत होके जा रहे हैं, अलविदाई सलाम पेश कर रहे हैं खैमे वालों को, फूफी को, उम्मे लैला को, शहरबानों को, मौला हुसैन को, बहन सकीना को, तो सबकी जबानों पर शिकवे नहीं है, चीखो पुकार नहीं कर रही है। अगर उनकी जबानों पर है तो अल्लाह का शुक्र था, रब के कुरान की तिलावत है। आज जो मुहर्रम आता तो हम क्या करते, तुम क्या कर रहे होते हो, जरा अपने आप से तो पूछो। 10 दिन का ताजिया बनाकर लोगों की फसलें बर्बाद कर देना, यही क्या हुसैनियत रह गई है? उस पर डीजे बजा के नाच लेना, क्या यही हुसैनियत रह गई थी? बेपर्दा लड़कियों को इकट्ठा करके फिर आप ताजियों की झिकाइयां करना कि मेरा जीत क्या, कि तेरा जीत क्या, क्या यही हुसैनियत थी? इससे बड़ा इम्तिहान क्या होगा? क्या अली का पोता हुसैन का बेटा जा रहा, घर वालों की जबान पर ना नोहा ना चीखो पुकार कुरान की तिलावत है। मुहर्रम आता तो तेरे घर की बेटियों की जबान पे भी कुरान की तिलावत होती, तब तो हुसैन ही था। तेरी जबान पे भी कुरान के नगमात होते। अब तो ये जब लॉकडाउन का लट गया है तो ये ताजिएदार मान है, इस साल शायद ताजिया ना बन रहा हो, वरना वो ताजियों की गुंडागर्दियां की थी, वो लंबे लंबे ताजिए, वो झगड़े, कितने मर्डर हो गए, कितनी खेतियां बर्बाद कर दी। फिर उसमें जो है वो ढोल वो बजते हैं, उसमें जो डीजा बजता, फिर तेरी मेरी जिताइयां होती हैं, लट ऊपर उठते हैं कि मेरा जीत गया, कि तेरा जीत गया। ओ जालिम, जब हुसैन के नाम पे बना रहा तो फिर जिता क्यों रहा? अरे कुरान सब कुरान है, छोटा हो के बड़ा हो, मस्जिद सब मस्जिद है, छोटी हो के बड़ी हो। जब ताजिया हुसैन की मोहब्बत में है तो ताजिया सारे ताजिया हो, छोटा हो के बड़ा हो, फिर जीता हारना कैसा? बताओ मुझे, फिर जीत किसका गया, फिर हार किसका गया है? जिसको हरा गया कि वो यजीद की मोहब्बत में लेके गया था कि यार ये गुंडागर्दियां हैं कि नहीं है। क्या किया था हुसैनियों ने? लोगों ये किया था हुसैनियों ने कि इतना बड़ा जो है तारीख में इतना कोई ऐसा नौजवान ना होगा जैसा अली का पोता है, हुसैन का बेटा है। मगर सबसे कीमती, जब हुसैन के यहाँ से ये चीज जा रही है तो हुसैन के घर वालों की ज़बान पर कुरान की तिलावत है। खुदा की कसम, ये चीज पैदा करो। मुहर्रम शरीफ आए, रोजे रखो, कुरान की तिलावत करो, सदक़े ज्यादा करो, गरीबों को खाने खिलाओ, गरीब को कपड़े पहनाओ, ये काम ज्यादा समझ रहे हैं? ये काम करो। अल्लाह पहुंचे हैं, ललकार के कहा, आओ कौन है? अली की पोते की आंखों में आंखें डाल के बात करो, अली अकबर तुम्हारे मुकाबले में आया है, आओ। अमर बिन साद ने कहा, जो इसका सर काट के लाएगा अली अकबर का मूसिल की हुकूमत दिला दूंगा, मूसिल की गवर्नरी दिला दूंगा। अरज़क नामी एक पहलवान आगे बढ़ा, ये शाम का नाम चीन पहलवान था, आया, आके कहा तुम लड़ोगे मुझसे? बड़े बड़े पहलवान मेरा मुकाबला नहीं करते। कहा तेरा मुकाबला आज हाशमी शेर से है, तेरा मुकाबला आज अली के पोते से। आपको अपना वार किया, अली अकबर ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोक लिया और एक ही वार किया, एक ही अली अकबर के वार से उसका सर जमीन पे पड़ा। उसके 4 बेटे और आए, चारों को एक एक वार में खाको खून में अली अकबर ने मिला दिया। फिर बाप की बारगाह में आए, प्यास से गला सूख गया, एक प्याला पानी का मिल जाता तो सारी यजीदियों को काट कर रख देता। मौला हुसैन ने कहा बेटा जबान चूस ले, और जबान चूस के फिर अली अकबर को विदा किया।
दोबारा गए। अमर बिन साद ने कहा एक एक करके लड़ते रहे ना तो तारीख दा ये लिखने पे मजबूर होगा एक अली अकबर ने 22,000 को काट कर रख दिया था। ये कोई आम जवान नहीं, ये हाशमी शेर है। समंदर की मछलियों को तैरना नहीं सिखाया जाता, अली की औलाद को जंग करना नहीं सिखाया जाता। जानते नहीं ये कौन है? ये हाशमी शेर है। एक एक करके लड़ोगे 22,000 को काट देगा। नेज़े वालों आगे बढ़ो, तीरों की बरसात कर दो, तलवारों वालों आगे से बढ़ो, चारों तरफ से घेर लो। अली अकबर को चारों तरफ से घेरा गया, चारों तरफ से तलवारों के जख्म, नेज़े चले, तीरों की बरसात। ये लोगों पूरा जिस्म जख्मों से छलनी हुआ, कहीं से नेज़ा आके लगा, कहीं से तीर आके जिसमें तस्वीर मुस्तफा में पेवस्त हुआ, कहीं तलवार लगी, कहीं आप पर जख्म लगे। जब अली अकबर जख्मों से चूर चूर हो गए, यजीदी भेड़ियों को काट काट कर आपके बाजू शिल हो गए, बाजू थक गए, जख्मों से चूर चूर, जिस्म का खून पूरा बह गया। घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, जबान से निकला या अबादिरकनी, हुसैन अपने बेटे की खबर लो, अब तुम्हारा बेटा घोड़े से नीचे नमूसे रिसालत पर नाना के दीन पर कुर्बान होने के लिए जा रहा है। और जब नीचे आए जालिमों ने यहीं पर नहीं किया, अली अकबर जब जमीन पर आए तो जालिमों ने सर को काटा और कलम करके फिर लाश पर जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए। तारीख में आता है कि जब हुसैन अपने बेटे की लाश को लेने के लिए आए तो कपड़े में गठरी बना के अपने बेटे की लाश को इकट्ठा किया। अल्लाह अल्लाह, उस बाप से पूछो जो 3 दिन का भूखा प्यासा हो, जो गरीबुल वतन मदीना छोड़ के करबले आ गया हो, जिसका कुनबा कट चुका हो, जिसने जवान बेटे की लाश को उठाया, उसका हाल क्या होगा। यहाँ तक आता है कि जब खेमे से निकल के हुसैन अली अकबर को लाश को लेने गए तो हुसैन की दाढ़ी के बाल काले थे। जब बेटे की लाश को उठा के खेमे में वापस आए तो हुसैन के बाल सफेद थे। अब जरा गौर करो उस गम का आलम क्या होगा। यहां तक आता है, कहते ना तेरे बाल गम में सफेद हो गए होंगे। लाए तो कहा ज़ैनब रोना नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह ने कहा कि माल के जरिए कभी इम्तिहान लूंगा, ये हमारा इम्तिहान है, ये माल के जरिए मौला ने इम्तिहान लिया है। अल्लाह कामयाब हुआ लोगों। फिर आगे की जो शहादतें हुई हैं बड़ा खूनी मंजर है, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। बस यही मेरा पैगाम है कि अल्लाह ने मुसाफिर बना के भेजा है, जिंदगी का मकसद समझे, जिंदगी का मकसद समझे।